तो सिर्फ 10 दिन और सामने है सीटेट का पहाड़ जैसा एग्जाम। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या यह मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन यह किसी जादू से नहीं होने वाला, यह होगा एक सॉलिड रणनीति से। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर एक ऐसा मिशन तैयार करते हैं जो सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि जीत का पक्का यकीन दिलाएगा। यह है अपनी 10 दिन की विजय गाथा। शुरू करें? ठीक है, तो ये सिर्फ एक एजेंडा नहीं है, ये है हमारी जीत का रोड मैप। हम सबसे पहले इस चुनौती को समझेंगे, फिर उस गुप्त हथियार के बारे में जानेंगे जिसे 90% लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम पहले 48 घंटों की नींव रखेंगे, फिर एक एक सब्जेक्ट को जीतेंगे, खुद को फाइनल दिन के लिए तैयार करेंगे और आखिर में उस विनिंग माइंडसेट को अपनाएंगे। हर एक कदम हमें मंजिल के और करीब लेकर जाएगा। सेक्शन 1, 10 दिन की चुनौती। देखिए, इन आखिरी दिनों में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस या कम वक्त नहीं है। हमारा असली दुश्मन है घबराहट और गलत दिशा में की गई मेहनत। तो आइए सबसे पहले इसी दुश्मन को पहचानते हैं। तो यही है वो $1 मिलियन सवाल है ना, 10 दिन में सीटेट आखिर कैसे? भूल जाइए वो 15-15 घंटे पढ़ने वाली पुरानी सलाह। आज हम उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। वो स्ट्रैटेजी जो असल में बिना किसी शोर शराबे के क्वालिफाई कराती है। पता है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, वो सिलेबस के अंधहीन समंदर में गोते लगाते रहते हैं। लेकिन जो कामयाब होते हैं वो एक स्मार्ट रणनीतिकार की तरह सोचते हैं। उन्हें यह पता होता है कि सफलता का ताला पूरे सिलेबस से नहीं बल्कि एक सुनहरी चाबी से खुलता है, और वो चाबी है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स पर मास्टरी। सेक्शन 2, PYQ मास्टरी। तो चलिए अब हम उस रणनीति के दिल में उतरते हैं जिस पर हमारी ये पूरी 10 दिन की योजना टिकी हुई है। समझिए, यही वो बुनियाद है जिस पर जीत की इमारत खड़ी होगी। सबसे पहले CTET के DNA को समझना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा रटी रटाई किताबों का बोझ नहीं परखती, नहीं, ये एक टीचर की सोच को परखती है। ये नहीं पूछती कि क्या क्या रटा है, ये पूछती है क्या एक बच्चे के मन को समझा जा सकता है। मतलब ये ज्ञान का टेस्ट कम और मानसिकता का टेस्ट ज्यादा है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इसे अपने स्टडी टेबल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। अगले 10 दिनों के लिए हमारा सिर्फ एक ही मंत्र है, सिलेबस खत्म नहीं, PYQ मास्टर करना है। लेकिन मास्टर करने का मतलब क्या है? क्या बस सॉल्व कर लेना? नहीं, इसका मतलब है पिछले 5 से 7 सालों के हर एक सीटेट सवाल के कॉन्सेप्ट की तह तक जाना। अब सवाल ये कि 5 से 7 साल ही क्यों? क्योंकि सीटेट अपने पैटर्न और जरूरी टॉपिक्स को इसी साइकिल में दोहराता है। अगर इन्हें समझ लिया तो आप सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे, आप असल में पेपर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 3, पहले 2 दिन का ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब रणनीति कागज से उतरकर एक्शन में आने वाली है। पहले 48 घंटे पढ़ाई के नहीं बल्कि जासूसी के हैं। हम एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करेंगे और अपनी जीत की नींव रखेंगे। पहले 2 दिनों का सबसे बड़ा नियम, कोई नई किताब नहीं छूनी है। मिशन 3 स्टेप का है। पहला, पैटर्न को समझें। दूसरा, PYQs को सिर्फ देखें, उन्हें सॉल्व नहीं करना है, बस एक नजर डालनी है। और तीसरा, उन टॉपिक्स को पहचानें जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इन 48 घंटों के बाद हमारे पास जंग का एक साफ नक्शा होगा, क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या छोड़ना है। सेक्शन 4, विषयों पर विजय। चलिए अब वक्त आ गया है अपने PYQ वाली रणनीति को असली युद्ध के मैदान में उतारने का। देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के किले को कैसे तोड़ना है। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट के दिल की, यानी CDP की। ये वो सेक्शन है जो पास या फेल का फैसला कर सकता है। यहाँ कुछ नाम और कॉन्सेप्ट्स तो बस भगवान का दर्जा रखते हैं, जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की तिकड़ी। सीखने और विकास में क्या फर्क है और समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है, इन्हें रटना नहीं है, इन्हें समझना है। यकीन मानिए, जिसने CDP को साध लिया उसने CTT की आधी जंग तो वहीं जीत ली। लैंग्वेज सेक्शन की रणनीति तो और भी साफ है। यहाँ मुकाबला ग्रामर से उतना नहीं है जितना कि कॉम्प्रिहेंशन और सिखाने की कला यानी पेडागोजी से है। CTET को ये देखना है कि कोई कितना अच्छा टीचर बन सकता है, ना कि कोई हिंदी या अंग्रेजी का एक्सपर्ट है या नहीं। तो फोकस कॉम्प्रिहेंशन और पेडागोजी पर ही रखना है। और EVS, मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का क्या? यहाँ तो भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस एक शाही नियम लागू होता है, जो PYQs में है वो ही किंग है।
सिलेबस के जंगल में खोने से अच्छा है सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाए जो पिछले पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। सिंपल। सेक्शन 5 मॉक टेस्ट और आत्मविश्वास। अब हम तैयारी के आखिरी दौर में हैं। ये ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये है स्पीड, एक्यूरेसी और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट। ये हमारी फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। दिन 8 और 9 की योजना एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दिन 8 को हम अटैक डे मानेंगे। बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना है। और दिन 9 होगा शांति दिवस। कोई नई चीज नहीं पढ़नी, सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स को चमकाना है, गलतियों से सीखना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। मॉक टेस्ट के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट स्कोर बताने के लिए नहीं होते, नहीं, वो हमें सही दिशा दिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि अरे इन एरियाज में अभी भी थोड़ा सुधार करना बाकी है, बस। और अब वो दिन आ गया जिसके लिए ये सारी मेहनत थी। सेक्शन 6 परीक्षा का दिन। याद रखिए, ज्ञान की लड़ाई तो लड़ी जा चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ मानसिकता की लड़ाई बाकी है। 10वां दिन, आज किताबें बंद। आज हमारा हथियार है हमारा आत्मविश्वास। बस एक हल्का सा रिवीजन, रात में अच्छी नींद और सुबह उठकर सिर्फ एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कि एग्जाम हॉल से एक विजेता की तरह बाहर निकल रहे हैं। ये छोटा सा काम आखिरी मिनट की रटाई से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में जब उस एग्जाम हॉल के दरवाजे पर खड़े हों तो एक गहरी सांस लेनी है और खुद से सिर्फ ये एक बात कहनी है, मैं एक टीचर हूं। सीटेट मुझे परखने के लिए नहीं, मुझे चुनने के लिए बना है। ये भरोसा सबसे बड़ा हथियार होगा। जाइए और जीत हासिल कीजिए।